खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया था उसमें से जो ये ब्लू वाला सिनेरियो था, इस वक्त हम 4 आवर चार्ट पर हैं और ये जो हम 1-2 सेटअप करके नीचे जाना चाह रहे थे वो तो फिलहाल उसके चांसेस रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि प्राइस ने जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था उसका 88.6 यानी तकरीबन 90% रिट्रेस हो गई है। मैं आपको बता चुका हूँ एलियट वेव थ्योरी में जब कोई वेव 100% रिट्रेस हो जाए तो वो वेव टू नहीं रहती, और वेव टू नॉर्मली 68.1 से ऊपर नहीं जाया करती। ये उसके लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है। इसलिए फिलहाल इस ब्लू स्नैरियो को तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं जब तक डाउन साइड की तरफ कोई नया 1-2 सेटअप ना बन जाए। और ये जो स्नैरियो था येलो वाला, ये उसी की कंटिन्यूएशन थी। इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि हमारा चार्ट क्लियर हो जाए। कल की वीडियो में मैंने आपको ये सपोर्ट एरिया दिया था कि अगर प्राइस इस सपोर्ट एरिया को रिएक्ट करती है तो इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम ऊपर जा रहे हैं, और ये सबसे पहले हमारी ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी, उसके बाद एक नया हाई बनना चाहिए, या एटलीस्ट ये 3-4-5 होना चाहिए। हम 3 के तकरीबन नज़दीक पहुंच चुके हैं और इसको हम एक वैलिड वेव 3 काउंट कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ये हमारे बॉक्स में आए और फिर रिट्रेस हो। इस सपोर्ट एरिया को भी मैं रिमूव कर रहा हूं, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही है हमें। इस वक्त हमारा जो वेव काउंट है, मौजूदा वेव काउंट, जो मैं आपको इसमें 11 जुलाई वाली वीडियो में मैंने ये वाइट वेव काउंट दिखाया था, जो मैंने आपसे कहा था कि 3-1-2 सेटअप बन गए हैं कि जो सुपर बुलिश हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बन गई है, पर अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। ये 1-2 सेटअप है। इस वक्त हम इस वेव 3 में हैं, फिर वेव 4, और इसके बाद हमारे पास एक वेव 5 आएगी। इस तरह ये हमारी ये जो ब्रैकेट वाली वेव 3 है ये कंप्लीट होगी। इसके बाद हमें फिर एक वेव 4 का इंतज़ार होगा, और फिर एक वेव 5 आएगी जो इस बॉक्स में पहुंचेगी, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3670 और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 3813। तो ये अभी हमारा फिलहाल का स्नैरियो है। इसमें हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्राइस इस वेव बी को क्रॉस करती है, जो कहां पर है, तकरीबन 3452, 3452 के अराउंड है। जब प्राइस इसको क्रॉस करती है तो ये जो हमने बी वेव ली हुई है, और ये जो हम ट्राई एंगल ट्रैक कर रहे थे, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये ए बी सी डी ई है। तो ये ट्राई एंगल भी हमें या तो इसको वेव बी को उठा के यहां लाना पड़ेगा, या फिर हमें इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक चूंकि हम एक रेंज में हैं, और ये उम्मीद है कि कल तक या परसों तक इसी वीक में हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा टूवर्ड अपसाइड, और देखते हैं कि कितने 4-5 और आते हैं। इस वाले फिब लेवल को भी मैं रिमूव कर रहा हूं, अब हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं रही है। तो सिंपल इस वक्त अब हम इस छोटे लेवल की वेव 3 में हैं। ये उसका टारगेट एरिया है जो हमने तकरीबन आज से 10-12 दिन पहले बनाया था, 11 जुलाई वाली वीडियो में, बुलिश सिनेरियो जिसमें हमने वाइट लेबल किया था। और इसके बाद ये 3-4 और फिर 5, जब ये वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इस वेव 4 का एक रिट्रेस लेंगे, जो
मेरा ख्याल है कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पकड़ के फिर वापस ऊपर जाएगा और ये वेव 5 बनेगी यहाँ पर कहीं। उसका हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारा वेव काउंट जो बुलिश सिनेरियो है उसको ट्रैक करना आसान हो जाएगा। जो वेव 4 है उसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि वो वेव 1 की टेरिटरी में एंटर ना हो, और ये तकरीबन 3375 या 74 बनता है। अगर प्राइस इस टेरिटरी में आ गई तो हम अपनी ट्राइएंगल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 नहीं होगी। वेव 4 के लिए लाजमी है कि वो 3375 से अबव रहे। अभी चूंकि हमारे पास वेव 3 की कंफर्मेशन नहीं है कि ये कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसके कंप्लीट होने के बाद इसको वेव 4 में वापस आना है। उसका हम इंतज़ार करते हैं, वापस 1 आवर पे आ जाते हैं। आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। आज कल यहाँ पर प्राइस थी तकरीबन 3400, 3400 के अराउंड। ये हम एक करेक्शन में नीचे आए, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 है। 5 की भी आखिरी चल रहा है मेरा ख्याल है। तो हम तकरीबन उस बॉक्स के नज़दीक हैं। यहाँ पे आ जाएगी जब प्राइस, तो हम फिर वेव 4 का सपोर्ट एरिया लेंगे, जिसको यहाँ एक लाइन भी लगा देते हैं कि ये जो हमारे पास वेव 1 है, इस इससे ऊपर ही रहना है। वेव 4 को इससे ऊपर ही रहना है, इसलिए जब ये प्राइस इस बॉक्स में आ जाएगी तो फिर हम इसका सपोर्ट एरिया ले सकेंगे। रफली अगर हम कैलकुलेट करें, कंसीडर करें कि वेव 3 टॉप कर चुकी है, जो कि मैं नहीं समझता हूं कि अभी हुआ है। एक और अप चाहिए हमें इस बॉक्स में पहुंचने के लिए। अगर हम इसी को वेव 3 समझ लें तो हमारा जो 50% बनता है वो 71 बन रहा है। इसलिए थोड़ा सा प्राइस और ऊपर चली जाए, लाइक 50 तक या 60 तक, तो फिर हमारा 50% एरिया जो है वो वेव 1 की टेरिटरी से बाहर आ जाएगा। इसलिए अभी हम वेव 4 को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और हमें ये भी नहीं पता है कि वेव 4 किस तरह से रिएक्ट करेगी। आया वेव 4 सिंपल ए बी सी होगी, या डब्ल्यू एक्स वाई होगी, या ट्राई होगी, लाइक ए बी सी डी ई, और फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। करेक्शन के 12 से ज़्यादा पैटर्न्स हैं, और अभी हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा पैटर्न चलने लगा है। एक क्विक अपडेट मैंने कहा कि आपको दिखा दूं। फिलहाल हमारा जो बुलिश वेव काउंट है ये इन प्ले है। जैसे ही हम 3500 क्रॉस करेंगे, हमारे डायरेक्ट नीचे जाने के तमाम चांसेस खत्म हो जाएंगे, और मैक्सिमम उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ नीचे जाने की एक पॉसिबिलिटी बनती है, वो आपको 4 आवर में मैं पहले दिखा चुका था। एक रिमाइंड करा देता हूँ, मुमकिन है आप लोगों ने कुछ वीडियोस मिस कर दी हो। वो एरिया हमारा बनता है ये वाला। जब तक प्राइस इस एरिया में है, हमारे पास एक छोटा सा थ्रेट रहेगा, ए बी सी एज वेव ए, और फिर ए बी सी एज वेव बी, और फिर यहां से हम 1 2 3 4 5 में नीचे जाएंगे। इसको हम एलियट वेव में 335 करेक्शन बोलते हैं, या इर्रेगुलर फ्लैट करेक्शन कहते हैं, या इसको एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन कहते हैं। ए 3 डाउन, बी 3 अप, और फिर 5 डाउन।
ये भी चार्ट के ऊपर है मौजूद अभी, अगरचे मैंने इसको लेबल नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। ये सिर्फ रिमाइंड कराना था कि आप ये जहन में रखें कि फिलहाल हम इस बॉक्स में पहुंचना चाहते हैं, और इस बॉक्स की जो रेंज है वो है 3670 से लेकर 3819, और ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। ये तो खैर हमने कई महीनों पहले निकाला हुआ था, तो देखते हैं प्राइस कहाँ पर और कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में या अगली अपडेट में, जो भी होगा।